तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि प्रोटेक्टर और मास्टर के बीच बैटल कॉम्बैट स्टार्ट हो गया थी और जियान को मास्टर को लेकर काफी टेंशन हो रही थी क्योंकि मास्टर अपनी सोल फॉर्म में फाइट कर रहे थे और मास्टर जब अपने बॉडी में थे तब वो दाउसी लेवल के 9 स्टार पर थे, लेकिन सोल फॉर्म में होने की वजह से वो अपने फुल पावर का यूज ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो ज्यादा टाइम तक प्रोटेक्टर बू से फाइट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रोटेक्टर बू जिसने बहुत सारी सोलो को खा लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। तभी 2 फ्लैश आपस में टकराती हैं और वहां पे बहुत ही तेज दहाड़ने की आवाज निकलती है और जियान जोर से चिल्लाता है। मास्टर काफी ज्यादा जख्मी हो गए हैं। तभी प्रोटेक्टर बू मास्टर से बोला है, क्या तुम वही आंवला बहो जिसकी वजह से पूरा दुई की कॉन्टिनेंट का पता था, लेकिन तुम सोल के अंदर हो, इस वजह से इतने ज्यादा कमजोर हो गए हो, या आओ लाओ और तुम्हारी हालत को देखकर हंसने लगता है कि तुम ज्यादा देर तक मुझसे फाइट भी नहीं कर पाओगे। तो मास्टर बोलते हैं, मुझे भी नहीं लगता कि तुम भी ज्यादा देर तक फाइट कर पाओगे। तो प्रोटेक्टर बोलता है, हाँ तो मैं कौन सा तुमसे फाइट करने वाला हूं, मैं तो तुम्हारे चेले को मारूंगा। और फिर जियान को मारने के लिए प्रोटेक्टर बू आगे बढ़ने लगता है तो मास्टर भी जियान को बचाने के लिए प्रोटेक्टर बू के पीछे जाने लगते हैं। वही प्रोटेक्टर बू और जियान की तरफ आते देखा सभी लोग जियान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। प्रोटेक्टर बू हमला करता है, जिसके काउंटर में जियान के साथ ही भी प्रोटेक्टर बू के ऊपर हमला कर देते। पर दोस्तों, प्रोटेक्टर बू बहुत पावरफुल था, जिसकी वजह से वह सभी के सभी पीछे खिसकते चले जाते हैं काफी दूर। और फिर प्रोटेक्टर बहुत खतरनाक फॉर्म अटैक बनाता है और जियान के ऊपर कर देता है। तो जियान अपनी बची हुई दुई की और फ्लैम से अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल नाकाम हो जाता है और वह एक जियान की बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और सभी को लगने लगता है कि जियान का काम तमाम और जियान भी समझ गया था। आज उसका खेल खत्म और जियान अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और तभी प्रोटेक्टर बू पर एक अटैक आता है और जाकर उसके पाम अटैक में लगता है, जिसकी वजह से वो पाम अटैक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और प्रोटेक्टर पीछे किसका चला जाता है ये देखकर प्रोटेक्टर बू को आ जाता है गुस्सा और वो चिल्लाता है, कौन है जो मेरे और इस लड़के के बीच आया है? क्या तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है? और प्रोटेक्टर बू जब पीछे देखता है तब उसे वहां दिखाई देती है वन एंड वन ओनली क्वीन मेंडोसा। और प्रोटेक्टर बू फ्लैशबैक में चला जाता है और सोचता है, ये तो वही बवाल औरत है जिसने ब्लैक लाइंस में फेंक और मेरा बैंड बजा दिया था। और फिर क्वीन मेडूसा बोलती है कि तुम जियान को नहीं मार सकते, क्योंकि इस जियान को तो सिर्फ मैं ही मारूंगी, और अगर मेरे अलावा किसी ने इसको हाथ लगाया तो उसके हाथ काट डालूंगी। अब क्वीन मेडूसा की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान थे और उससे भी ज्यादा जियान हैरान था। अब आप बताओ, अगर आप लोग जियान के स्थान पर होते तो खुश होते कि मेरी बीवी तो बहुत क्यूट और पावरफुल है, या फिर इसे बवाल औरत समझकर इसे दूर चले जाते? और फिर जियान क्वीन मेडूसा से कहता है कि मुझे पूरा विश्वास था तुम जरूर मेरी हेल्प करने आओगी। जिस पर क्वीन मेडूसा बोलती है कि चुप, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया कि ताकि तुम मेरे लिए सोल रिकवरी फील बना पाओ, और बनाने के बाद तुम चाहे मरो या जियो, उससे मुझे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग को पता है कि क्वीन मेडूसा तो जियान के प्यार में फंस गई है, बस वो केवल नाटक कर रही है। और दोस्तों, सभी लड़कियां भी ऐसी होती हैं, वो तुमसे प्यार तो बहुत करेगी पर वो बात हम लड़कों को फील नहीं होने देगी। तो जब क्वीन मेंडोसा बोलती है कि तुम मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपना जियान बहुत सैड होकर बोलता है कि अगर आज तुम प्रोटेक्टर बू से मेरे मास्टर की हेल्प कर दो तो मैं अपनी लाइफ तुम्हें कुर्बान कर दूंगा। जिसके बातों को सुनकर क्वीन मेडूसा का धड़कन तेज हो जाती है और सोचती है कि यह मेरे कभी से जियान के साथ हूं, लेकिन जियान ने कभी भी मुझसे इस तरह की बात नहीं की। अब क्वीन मेडूसा के दिल में जियान को लेकर थोड़ी फीलिंग आने लगती है और वो प्रोटेक्टर बू और मास्टर को देखकर बोलती है, अभी के लिए प्रोटेक्टर बू से मास्टर या विलाव को बचाना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत से सोलो को खा लिया है, जिससे उसकी पावर मुझसे भी ज्यादा बढ़ गई है। जिस पर जियान कहता है कि तुम मास्टर के साथ मिल जाओ, जिससे तुम दोनों उसे हरा सकते हो। फिर क्वीन मेंडोसा बोलती है कि तुम्हारे मास्टर बहुत ज्यादा इंजर्ड है, और अगर मैं प्रोटेक्टिव बू के साथ फाइट की तो मेरी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी, फिर यहाँ पर उपस्थिति कोई भी तुमको नहीं बचा पाएगा। अब बेचारा जियान सोचता है कि मैं अब कैसे बचाव हॉल ऑन ऑफ सोल से मास्टर को। जिस पर क्वीन मेडूसा बोलती है, अगर ये बात है तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी।
प्रोटेक्टर बू से और फिर जियान क्वीन मेडुसा से ग्रिड करके बोलता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जिस पर क्वीन में ऐसा मास्टर की हेल्प के लिए मान जाती है, जिसके साथ ही क्वीन मेडुसा अपनी 7 कलर की एनर्जी को लिस्ट कर लेती है और मास्टर भी एक बार फिर से अपनी बोन चिल्लिंग की फ्लैम को निकल लेते हैं और वो दोनों प्रोटेक्टर बू को औकात दिखाने के लिए पूरे जोश से आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर प्रोटेक्टर बू की तो हवा टाइट हो जाती है और प्रोटेक्टर बू यूनसेन की सोल को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर ब्लैक कलर का ऑरा पूरे आसमान में फैल जाता है, जिससे मास्टर और क्वीन मेंडोसा उसमें दिखाई नहीं दे रहे थे और जियान को उन दोनों की टेंशन होने लगती है और फिर प्रोटेक्टर बू यॉन शेन के पावर से उन दोनों पर अटैक करने लगता है उस ब्लैक में। और फिर जियान को आसमान में किसी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और फिर जियान कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं और वो अपनी ग्रीन फ्लैम को बाहर निकल लेता है और फिर आसमान से ब्लैक ऑरे को हटता है। फिर वो देखता है कि क्वीन मेंडोसा और मास्टर बहुत ही इंजर्ड हो गए हैं और फिर वो की बची हुई एनर्जी से उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे वह अलग अलग हो जाते हैं। फिर प्रोटेक्ट बू मास्टर यालाव की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और क्वीन मेडुसा मास्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर प्रोटेक्टर बू यूनसेन की सोल से क्वीन मेडुसा को भिड़ा देता है और जो मास्टर की सोल होती है वो काफी कमजोर पड़ने लगी थी और मास्टर को पता चल चुका था कि अब वो प्रोटेक्टर बू से ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। इस वजह से मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लैम के कोर को बाहर निकालते हैं और जियान की तरफ फेंक देते हैं और वो बोन चिलिंग की फ्लैम का कोर जियान के बॉडी के अंदर चला जाता है और साथ ही मास्टर अपनी स्पेस स्टोरिंग को भी जियान की तरह फेंक देते हैं और जियान से बोलते हैं कि जियान बेटे, ये मेरी बोन चिलिंग के फ्लैम का कोर है, पर तुम अभी इसे रिफाइन मत करना, क्योंकि अभी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं जो इसे रिफाइन कर पाओगे। जब तुम पावरफुल हो जाना तुम इसे रिफाइन करना। और मैंने अपने स्पेस टूरिंग में लाइफ दी, बोरिंग पिल के पॉइजन का एंटीटोड है, जिसका यूज करके अपने भाई की जान बचा लेना। और साथ ही जब होल ऑन ऑफ सोल वाले मुझे पकड़ के ले जाए तो तुम मुझे बचाने के लिए अभी बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुम अभी उनका सामना नहीं कर सकते हो और तुम मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। यह सब सुनकर जियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इसके साथ ही प्रोटेक्टर बू अपनी डार्क चैन को मास्टर की पारदर्शी सोल में अपनी चैन को गुस्सा देता और कमीना प्रोटेक्टर बू अपनी इस स्पिरिचुअल हाथ से मास्टर की सोल को ब्लैक ऑरे में खींच लेता है। फिर उसे ब्लैक ऑरे को अपनी स्पेस स्टोरी में डाल लेता है और इसके बाद मास्टर जियान के साथ क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही अपलोड कर दूं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक। अच्छा, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।